हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे कि दिल्ली होम गार्ड का वैकेंसी निकल के आ चुका है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले पहले बार आप आए चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। तो डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की ओर। दिल्ली होम गार्ड वैकेंसी 2024 यानी कि दिल्ली होम गार्ड भर्ती के लिए 10,285 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जल्दी करें आवेदन। इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिला। कैसे करना है इसका आवेदन, इसके एक एक करके मैं इसका सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से दूंगा। यहाँ पे आपको जो दिया जा रहा है कि दिल्ली होम गार्ड वैकेंसी 2024 दिल्ली होम गार्ड भर्ती जो 10,285 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जल्दी करें आवेदन। होम गार्ड महानिदेशालय DGHG नई दिल्ली द्वारा यानी कि दिल्ली होम गार्ड भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस दिल्ली होम गार्ड भर्ती के अंतर्गत कुल 10,285 पदों पर भर्ती की जाने वाली है। दिल्ली होम गार्ड भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जनवरी 2024 से ही भरे जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम जो तिथि है वह 13 फरवरी 2024 तक इसका जो लास्ट डेट है। यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि इस आर्टिकल में हमने होम गार्ड भर्ती समय सभी जानकारी को अपडेट कर दिया गया है। योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन दिल्ली होम गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। दिल्ली होम गार्ड वैकेंसी से संबंधित सभी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से यहाँ पे जो बताया जा रहा है। तो नीचे यहाँ पे आना है। आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा कि जो संगठन का नाम है वो होम गार्ड महानिदेशालय जो नई दिल्ली की ओर से वैकेंसी निकला हुआ है। जो आपका जो पोस्ट की मैं बात करूँ तो आपका होम गार्ड का पोस्ट निकला है। कुल पद आपका 10,285 पोस्ट है। सैलरी की मैं बात करूँ तो आपका 25,000 प्रति माह आपका जो सैलरी रहेगा। जॉब लोकेशन आपको सिर्फ दिल्ली के लिए यहाँ पे निकला चुका है। श्रेणी की मैं बात करूँ तो आपका गवर्नमेंट जॉब है। इसका नोटिफिकेशन की जो मैं PDF की मैं बात करूँ तो मैंने बताया कि आपका इसमें कुल आपका जो पोस्ट है वह 10,285 आपका इसमें पोस्ट है। इसका जो स्टार्टिंग जो डेट है वो 24 जनवरी 2024 से स्टार्टिंग और इसका जो लास्ट डेट है वो 13 फरवरी इसका जो लास्ट डेट है। उसके बाद नीचे यहाँ आता है इसका एलिजिबल और क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है आपका कि दिल्ली होम गार्ड रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए जरूरी योग्यताएं को जरूर से पढ़ ले। जानकारी के अभाव में बहुत से अभ्यर्थी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इस सावधानी से बचने के लिए निम्न योग्यताओं के एक बार जरूर पढ़ ले। होम गार्ड महानिदेशालय DGHG नई दिल्ली के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार दिल्ली होम गार्ड वैकेंसी के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक का कम से कम 12th पास होनी आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ ले। यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो आपका 12th पास होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए होम गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो दिया जा रहा है आपके यहाँ पे कि दिल्ली होम गार्ड भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में विभिन्न स्तर बनाए गए हैं। सर्वप्रथम होम गार्ड महानिदेशालय के नई दिल्ली लिखित परीक्षा फर्स्ट होगा, पहले लिखित परीक्षा। उसके बाद आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन करेगा, जिसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को मेडिकल एग्जामिनेशन हेतु उपस्थित होना होगा। सभी चरणों को क्वालिफिकेशन करने के बाद उम्मीदवार को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये चीज यहाँ आपका क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे ये चीज दिया जा रहा है। लिखित पहले परीक्षा होगा, उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता या माप परीक्षा होगा, उसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा यानी कि चिकित्सा परीक्षण आपका होगा। उसके बाद इसका एज लिमिट के बारे में जानते हैं। इसका एज लिमिट यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि आपका मैक्सिमम एज 45 ईयर्स होनी चाहिए और मिनिमम आपका 20 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम आपका अधिकतम उम्र आपका 45 वर्ष होनी चाहिए और मिनिमम आपका जो उम्र है वो आपका 20 वर्ष होनी चाहिए। एज रिलेक्शन की मैं बात करूँ तो OBC के लिए आपको 3 साल का आपका छूट है और SC ST के लिए आपका 5 साल का छूट है। उसके बाद यहाँ पे फी के बारे में बात करते हैं कि एप्लीकेशन फी आपको कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 100 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे और EWS OBC नॉन क्रिमिनल लेयर वाले को 100 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे और SC ST PH के लिए भी 100 रुपये, यानी जितने भी जो कैटेगरी आपको 100 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे। उसके बाद कैसे करना है इसका आवेदन उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आपको आ जाना है
ऑफिशियल लिंक पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यूट्यूब चैनल में, तो वहां से आप लोग डायरेक्ट लिंक पे आ सकते हैं। ये चीज आपको खुलने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे डालना होगा, ईमेल आईडी नाम डालना होगा, उसके बाद फादर्स नेम डालना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे किस कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे कैटेगरी आपको चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है। उसके बाद आपको हाइट आप वगैरह आपको यहाँ पे चूज करना है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में दे सकते हैं यहाँ पे हाइट। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आपका फिर से मोबाइल नंबर डालना है, रिलेशन का, फादर या मदर या किसी का आपका रिलेशन का यहाँ पे नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर, आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है, आधार नंबर यहाँ पे जो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है एक सर्विसमैन का, यहाँ पे अगर पहले से अगर जॉब कर रहे हैं या नहीं, तो यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो यस, नहीं कर रहा है तो नो। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल एंड पुलिस फोर्स के लिए अगर पहले से है तो नो, अगर नहीं है तो यस, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको एड्रेस यहाँ पे डालना है, परमानेंट एड्रेस, कोरेस्पोंडेंस यहाँ पे एड्रेस डालना है। तो यहाँ फर्स्ट में अपना जो वगैरह है यहाँ पे आप डाल सकते हैं, दोनों में अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो अलग अलग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आईडी प्रूफ में क्या देना चाहते हैं, आपके अगर पासपोर्ट तो पासपोर्ट दीजिए, इलेक्शन कमीशन का वो है कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड दीजिए, राशन कार्ड तो राशन कार्ड दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए। जो चीज़ आप यहाँ पे आपका प्रूफ है, आईडी प्रूफ, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको आना है, मैट्रिक आपको यहाँ पे डालना है। मैट्रिक आप किस बोर्ड से किए हैं, तो किस सब्जेक्ट से आप एग्जामिनेशन किए हो, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डालना है। यहाँ पे आपको बोर्ड डालना है, किस बोर्ड से, किस इंस्टीट्यूट से या किस यूनिवर्सिटी से आप किए हैं, ये यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना है। उसके बाद आप पासिंग किस ईयर में किए हैं, तो ये आपको यहाँ पे पासिंग ईयर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज डालना है। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 यानी कि 12th का आपका यहाँ पे किस सब्जेक्ट से आप किए, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे डालना होगा, या रोल नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे भी आपको वही चीज पासिंग ईयर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स, अगर उससे ज्यादा अगर पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन भी दे सकते हैं, ग्रेजुएशन का सारा डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं। और कोई अगर आप कोई टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन किए हुए हैं तो ये यहाँ पे भी डाल सकते हैं, यदि है तो भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बाउंस मार्क यहाँ पे डालना होगा, यानी कि एनसीसी का अगर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको डालना होगा। नो है तो नो कीजिए, यहाँ पे नो है तो नो कीजिए यहाँ पे, क्योंकि अगर है तो यहाँ पे डाल दीजिए ए सर्टिफिकेट या ए एंड बी सर्टिफिकेट या ए बी एंड सी भी आपका सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं जिनके पास है एनसीसी जो किए हुए उनके लिए। उसके बाद आपका बोनस यहाँ पे मिल जाएगा ना। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक ऑफ एडवांस कोर्स के लिए अगर आप किए हुए हैं तो ये नो, अगर नहीं किए हैं तो नो, अगर किए हुए हैं तो इसमें से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे होम गार्ड का वॉलंटियर डिटेल्स यहाँ पे डालना है, अगर होम गार्ड का वॉलंटियर यहाँ पे अगर है तो यस, नहीं है तो नो यहाँ पे कर सकते हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना है, अगर सिविल है तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड का थंबल इम्प्रेशन आपको यहाँ पे डालना है। तो आपको यहाँ पे फोटो का यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आपको डालना है सिग्नेचर, यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपका अपलोड द थंबल एंड का आपका इम्प्रेशन आपको डालना है कि आपका थंबल जो है अंगूठा लगाने का आपका वो डालना है, आपका लेफ्ट हैंड का अंगूठा का, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद में साइज की मैं बात करूँ फोटो का तो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। सिग्नेचर की मैं बात करूँ 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में ही होनी चाहिए। और थंब का मैं बात करूँ वो भी है 10 से 50 KB के बीच में ही होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं यहाँ पे प्रीव्यू करने के बाद आप आगे की प्रक्रिया आप खुद कर सकते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट से जरूर कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।